तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो जिनमें से पहला है एट ऑल। एट ऑल तो आपने कई बार सुना होगा, जिसका मतलब होता है बिल्कुल भी। क्या होता है? बिल्कुल भी या फिर बिल्कुल। देखिए, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो बोलेंगे आई डू नॉट लाइक हिम एट ऑल। यहाँ पर जो ये बिल्कुल भी है ना, ये एट ऑल की वजह से आया है। आई डू नॉट लाइक हिम एट ऑल। उसे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी अच्छा है, यानी कि उसे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी अच्छा है, तो बोलेंगे ही डज नॉट थिंक दैट्स गुड एट ऑल। ही डज नॉट थिंक दैट्स गुड एट ऑल, यानी कि उसे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी अच्छा है। तो एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है आपका टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है की और। की और मतलब किसी चीज की और। अब मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट में खड़े हैं और आपके साथ जो आपका दोस्त है, आप उससे बोल रहे हैं भैया वो जो गाड़ी है ना वो हमारी तरफ आ रही है, ट्रक हमारी तरफ आ रहा है, यानी कि कोई चीज आपकी और आ रही है या आपकी तरफ आ रही है। तो की और या की तरफ, इन दोनों का मतलब होता है टू वर्ड्स। जैसे कि वह बाजार की तरफ जा रहा था। मान लीजिए आपसे कोई पूछने लगे कि भाई वह कहाँ है, आपने बोला मैंने देखा था वो तो बाजार की तरफ जा रहा था, यानी कि बाजार की ओर जा रहा था। तो बोलोगे ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, वो हमारी तरफ आ रहा है, तो बोलोगे ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट के कंटिन्यूअस का है, और जो प्रेजेंट वाला है, ये वाला जो सेकंड वाला है, ये प्रेजेंट का है। हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट का है? तो इंग्लिश में देखिए, जब भी वाज वर यूज होगा तो वो पास्ट का होगा, इजम आर यूज होगा तो प्रेजेंट का होगा। इस तरह से आप प्रेजेंट और पास्ट को पता लगा सकते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में विल है तो वो आपका भविष्यकाल का है, फ्यूचर का है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, किसी चीज के अनुसार, या फिर आप बोल सकते हैं के हिसाब से। जैसे क्या बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से तो ऐसा करना चाहिए, मेरे अनुसार तो ऐसा होना चाहिए, मतलब किसी चीज के अनुसार या किसी चीज के हिसाब से। मेरे अनुसार तुम आ सकते हो, यानी कि मेरे हिसाब से तो भाई तुम आ सकते हो। मान लीजिए कि आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है और आपका कोई दोस्त है वो थोड़ा लफंडर टाइप का है, लफाड़ी है, तो आपके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आप बोल रहे हो यार मेरे हिसाब से और मेरे अनुसार तो तुम आ सकते हो, बाकी भाई घर वालों का कुछ मुझे पता नहीं है, कभी तुम आते ही भगा दे, बेइज्जती कर दे, ठोक दे, पीट दे, कुछ भी कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तुम आ जाओ, ऐसा कुछ माहौल अभी दिख नहीं रहा है। तो वहां पर आप अकॉर्डिंग टू का यूज कर सकते हैं। बोलोगे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, यू कैन कम, तुम आ सकते हो। आया? मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो, मेरे घर वालों के हिसाब से तो भाई तुम ठीक हो। तो बोलोगे अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड। अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड, मेरे घर वालों के हिसाब से तो आप ठीक हैं। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब है के अनुसार और किसी चीज के हिसाब से। नेक्स्ट है एट। भैया ये एट ऐसा शब्द है जिसको लेकर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो चलिए आज इसका जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं। एट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी छोटे स्थान के लिए। जब आप किसी छोटे स्थान पर होते हैं, छोटा स्थान का मतलब है जिसके और टुकड़े ना हो सके। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पर हैं, किस पर? शॉप। शॉप माने दुकान। आप किसी दुकान पर हैं, आप अपने घर पर हैं, वहां पर आप किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। आप बस स्टैंड पर हैं, अब देखिए बस स्टैंड का उससे छोटा तो नहीं होगा। मान लीजिए कोई मार्केट है, अब उस मार्केट में एक छोटा सा बस स्टैंड है, तो आप बोल सकते हैं आई एम एट बस स्टैंड। इस तरह से देखिए एग्जाम्पल, वह दुकान पर है, तो बोलोगे ही इज एट शॉप। ही इज एट शॉप। पापा घर पर हैं, तो बोलोगे पापा इज एट होम। पापा इज एट होम। तो जब कोई छोटी चीज होती है तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। अब जब कोई बड़ी चीज है, जैसे कि मैं अमेरिका में हूं, तो अमेरिका एक छोटी चीज थोड़ी है, वो तो पूरा देश है, तो वहां पर आप इनका यूज करेंगे। समझ में आ गया? इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या फिर निश्चित रूप से। मतलब आप जब किसी चीज को पक्का बोलते हैं या फिर आप ऐसे बोलते हैं निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, तब आप फॉर श्योर का यूज करते हैं। देखिए, हम पक्का नहीं कह सकते कि क्या होगा, मतलब हम पक्का नहीं कह सकते कि क्या होगा, तो बोलोगे वी कांट से फॉर श्योर व्हाट विल हैपन। वी कांट से फॉर श्योर व्हाट विल हैपन, क्या होगा। ये बताइए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन से टेंस का है? तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर का है। यहां से देखिए व्हाट विल हैपन, विल से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर का है, और हम पक्का नहीं कह सकते, अभी हम बोल रहे हैं तो हम अभी बोल रहे हैं फ्यूचर के लिए,
तो ये आगे वाला यदि हम देखें वी कांट से हम नहीं कह सकते, तो ये आपका प्रेजेंट का बन सकता है। तो यहां पर दो सेंटेंसेज को जोड़ा गया है। उसे पक्का नहीं पता तो बोलोगे ही डज नॉट नो फॉर श्योर, या फिर आप बोल सकते हैं ही डजंट नो फॉर श्योर, यानी कि उसे पक्का नहीं पता। आपने कई बार टीवी सीरियल्स में, मूवीज में फॉर श्योर का यूज तो देखा होगा। तो फॉर श्योर का यही मतलब है पक्का या फिर निश्चित रूप से। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। कई बार बोलते हैं ना आखिरकार तुम आ ही गए, आखिरकार तुमने वो काम कर ही दिया। तो आखिरकार मतलब आफ्टर ऑल। देखिए आखिरकार वह तुम्हारा भाई है, आखिरकार वह तुम्हारा भाई है, तो बोलोगे आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर। मान लीजिए कि आपने भाई ने कोई गलत काम कर दिया है, आपका जो भाई है उससे कोई गलत काम हो गया है और अब आप बोल रहे हैं इसे तो मैं पीट दूंगा, लेकिन आपके जो अड़ोसी पड़ोसी वो बोल रहे हैं भाई कोई बात नहीं, गलत काम हो गया तो क्या हुआ, आखिरकार ये तुम्हारा भाई है। तो आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई है। आखिरकार हम आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आखिरकार हम आएंगे, चाहे बारिश हो जाए, धरती पलट जाए, कुछ भी हो जाए हम जरूर आएंगे। तो बोलेंगे आफ्टर ऑल वी विल कम, आफ्टर ऑल वी विल कम, हम आएंगे। नेक्स्ट है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले या फिर शुरू में, पहले या फिर शुरू में। जैसे कि पहले तो वह नहीं आया, यानी कि आप कैसे कई बार बोलते हैं ना यार पहले तो मैं उसे बुला रहा था, पहले तो वो नहीं आया लेकिन बाद में आ गया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट कम, एट फर्स्ट ही डिड नॉट कम। अब मान लीजिए कि आप जैसे अपनी कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं और आपकी रिश्तेदारी में बनाया गया है जूस, जूस किसका, आम का। अब क्या होता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, मान लीजिए आप मामा के गए हैं तो आपका मामा बोलता है लो भाई और ले लो, आपसे दूसरों मना कर दे तो नहीं 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 बस अब इतना ही पिया जाएगा, मैं तो पेट जिग गया, चाहे पेट पूरा खाली हो फिर भी बोलोगे नहीं नहीं इससे ज़्यादा नहीं पिया जाएगा। हो सकता है कि आपका मन कर रहा हो तो आपके मामा जी बोल लेते हैं भाई पहले तो उसने मना किया था पर बाद में उसने ले लिया। तो एट फर्स्ट ही डिड नॉट कम, ठीक है। नेक्स्ट है पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया पर बाद में सबने कर लिया। तो बोलोगे नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट, नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट, कि पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, आफ्टर दैट एवरीवन बिलीव्स ऑन मी, ठीक है, और बाद में हर किसी ने मुझ पर विश्वास कर लिया। नेक्स्ट है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किसी चीज के कारण। आपने ड्यू टू वर्ड को तो कई बार देखा होगा, जैसे कि ड्यू टू दिस मतलब किसी चीज के कारण होना, किसी चीज का कारण होना। देखिए वह सोचता है कि वह भाग्य से पास हुआ है, क्या, वह सोचता है कि वह भाग्य से पास हुआ है, यानी कि भाग्य के कारण पास हुआ है। तो बोलोगे ही थिंक्स दैट ही पास्ड ड्यू टू लक, ही थिंक्स दैट ही पास्ड ड्यू टू लक, वह सोचता है कि वह भाग्य से पास हुआ है। वह इसके कारण नहीं आया, वह इसके कारण नहीं आया, ही डिड नॉट कम ड्यू टू दिस, कोई कारण होगा जिसके कारण वह नहीं आया तो आप बोल रहे भाई इसी कारण के कारण वह नहीं आया। ही डिड नॉट कम ड्यू टू दिस। आप कॉज का यूज भी करते हैं, CAUSE, कॉज का यूज भी करते हैं, उसका मतलब भी होता है कारण। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ। ऑन बिहाफ का मतलब होता है कि और से या की तरफ से। मान लीजिए आपके घर में कोई निमंत्रण वगैरह आया है, अब वो जो निमंत्रण है वो भी एक ही आदमी का है और वो भी आपके पापा जी का, और किसी काम से आपके पापा जी कहीं पर चले जाते हैं और अब आपको मौका मिल गया आपके पापा के स्थान पर जाने का, अब आप वहाँ पर चले गए, जो भी फंक्शन था, जो भी निमंत्रण था। अरे वो बोल रहे हैं भाई तुम किसकी ओर से आए, तो आप बोल रहे हैं कि मैं अपने पापा की तरफ से आया, मैं अपने पापा की ओर से आया, या फिर आपको जो भी बोलना है कि भाई मैं फलाने की तरफ से आया हूँ, ठीक है। तो ऑन बिहाफ आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि यह मैंने उसकी तरफ से किया, तो बोलोगे आई डिड इट ऑन हिज बिहाफ, आई डिड इट ऑन हिज बिहाफ। वह मेरी तरफ से यह करता है, वह मेरी तरफ से करता है, तो बोलोगे ही डज दिस ऑन माई बिहाफ, ही डज दिस ऑन माई बिहाफ। तो इस तरह से आप ऑन बिहाफ का यूज कर सकते हैं कि और से या की तरफ से। नेक्स्ट है टेक टाइम। टेक टाइम का मतलब होता है समय लेना। क्या होता है, समय लेना। जब आप किसी से बोलते हैं ना भैया और कितना समय लेगा, तुम कितना समय लेते हो, यार कितना समय ले रहा है। मान लीजिए आप कहीं पर फोन वगैरह रिपेयर करवाने गए, आप बोलते हैं ना भाई कितना समय लगेगा, कितना समय लोगे आप, तो तब आप टेक टाइम का यूज करते हैं। देखिए यह समय लेगा, अब वो बोला भी यह तो समय लेगा, इट विल टेक टाइम, आप थोड़ा सा रुक सकते हो, ठीक है, यह समय लेगा, इट विल टेक टाइम। वह ज़्यादा समय नहीं लेगा, तो बोलोगे ही विल नॉट टेक टाइम टू मच, ही विल नॉट टेक टाइम टू मच, यानी कि वह ज़्यादा समय नहीं लेगा। तो इस तरह से आप टेक टाइम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी या फिर कई बार। देखिए कभी कभी वह ऐसा करता है, तो बोलोगे ही डज लाइक दिस एट टाइम्स, ही डज लाइक दिस एट टाइम्स। वह कभी कभी आता है, तो बोलोगे ही कम्स एट टाइम्स, ही कम्स एट
टाइम्स, वह कभी कभी आता है। नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। कई बार आप बोलते हैं ना इसीलिए तो मैं नहीं आता हूँ, इसीलिए तो मैं वहां पर नहीं जाता हूँ। तो ये जो इसीलिए है ना, इसके लिए आप दैट्स वाई का यूज कर सकते हैं। कैसे बोलोगे? इसीलिए मैं आया, दैट्स वाई आई केम। या फिर आप बोलते हैं इसीलिए मैं आया हूँ, दैट्स वाई। अब क्या बोलोगे बताओ? दैट्स वाई इसीलिए मैं आया, या इसीलिए मैं आया हूँ, दैट्स वाई आई हैव कम। इस तरह से बोलोगे। इसीलिए उसने पूछा, तो बोलोगे दैट्स वाई ही आस्क्ड। कौन सा टेंस है? ये है आपका, ये दोनों ही जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये दोनों ही आपके हैं पास्ट के इंडेफिनेट के। मुझे कैसे पता चला कि भाई पास्ट के इंडेफिनेट के हैं? तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है आई, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ही, इनके बाद देखिए कौन सी फॉर्म है? केम। कम, केम, कम। तो केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में लगती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए, कुछ चीज करते हुए। जैसे कि वह पढ़ते हुए खा रहा था, तो बोलोगे ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। कई लोग ड्यूरिंग का यूज करते हैं, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज के दौरान। ठीक है। तो वह पढ़ते हुए खा रहा था, तो बोलोगे ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। मैं सोते हुए गा रहा था, तो बोलोगे आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। मैं सोते हुए गा रहा था। इस तरह से आप वाइल का यूज कर सकते हैं कुछ काम करते हुए। नेक्स्ट है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा या फिर सारा। कई बार आप बोलते हैं ना वह सारा समय खेलता ही रहता है, वह पूरी रात फोन ही चलाता रहता है, तुम पूरा दिन पढ़ते ही रहते हो। तो ये थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या फिर पूरा। देखिए उसके भाषण के दौरान हम पूरे समय बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषण, थ्रू आउट का मतलब होता है सारा समय, टॉक का मतलब होता है बात करना, और वर इसलिए आया क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। वी वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच। वह रात भर नहीं सो सका, तो बोलोगे ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। वह रात भर नहीं सो सका। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज के पार। किसी चीज के पार का मतलब है जैसे कि मान लीजिए किसी सड़क के पार, जैसे कि रोड के उस पार मेरी दुकान है। मान लीजिए कि रोड पे आप जानते हैं दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। मान लीजिए कि आपकी दुकान राइट में है और अभी आप लेफ्ट में खड़े हैं, तो बोल रहे हैं कि रोड के उस पार मेरी दुकान है, तो बोलोगे देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड। देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड। पहाड़ के उस पार नदी बहती है, तो बोलोगे ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स। ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स। पहाड़ के उस पार में एक क्या होती है? नदी बहती है। अमंग। अमंग का मतलब होता है बीच में, मोर देन टू पर्सन्स। मान लीजिए कि आपके पापा जी हैं, वो किन्हीं ऐसे लोगों के बीच में जाकर खड़े हो गए हैं जहां दो से ज्यादा व्यक्ति खड़े हुए। मान लीजिए 5-7 व्यक्तियों की भीड़ होती है, जैसे कि कई बार गांव के चौराहे पर जो मोहल्ले के जितने व्यक्ति हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो आपके पापा जी वहीं खड़े हो गए। अब आपकी मम्मी ने कहा भाई देख कर तेरे पापा कहाँ हैं। आप गए, आपने देखा कि पापा जी तो 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में खड़े हैं, यानी कि 4-5 व्यक्ति हैं, उनके बीच में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे वे खुद के बीच बात कर रहे थे, यानी कि वहां पर जो व्यक्ति थे वो खुद ही आपस में अपने बीच में बात कर रहे थे, तो बोलोगे दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। तो अमंग का मतलब है, जब जैसे ही आपने अमंग बोला तो आपकी मम्मी को तुरंत समझ में आ गया कि भाई वहां 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो चलो उसे अभी मत बुलाओ, बाद में बुला लाना। तो दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। हम आपस में अध्ययन कर रहे थे, तो बोलेंगे वी वर स्टडिंग अमंग आवरसेल्व्स। आवरसेल्व्स का मतलब होता है हम, जो हम ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा लोग जो होते हैं हम, और देमसेल्व्स का मतलब होता है उन्हें। ठीक है। फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है किसी जगह से, किसी समय से, या किसी स्रोत से। स्रोत मतलब सोर्स। जैसे कि मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा, मतलब समय यहां पर दिया गया है अगले सप्ताह से। अगला सप्ताह यानी कि टाइम बता दिया, तो बोलोगे आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। मैंने ये जरूरी जानकारी गूगल से ली। मैंने ये जरूरी जानकारी कहां से ली? गूगल से ली। तो बोलोगे आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम गूगल। आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल फ्रॉम गूगल। तो ये वाला बताइए कौन सा टेंस है? ये वाला जो नीचे है ये है आपका पास्ट का इंडेफिनेट, और जो ऊपर वाला है वो है आपका फ्यूचर का। ठीक है। नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर से। द्वारा या फिर से, यानी कि किसी चीज का उपयोग करके जब आप किसी काम को करते हैं। और यहाँ पर जैसे किसी वाहन से सफर करना, तो यहाँ पर बाय का यूज करेंगे। जैसे कि घर की सफाई नौकर द्वारा की जा चुकी है। घर की सफाई नौकर द्वारा की जा चुकी है, तो बोलोगे द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, क्लीन्ड का मतलब होता है साफ करना। अब एक क्लीन की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ चुकी है, क्यों? क्योंकि ये वाक्य है ये पैसिव में है। ठीक है।
तो द हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, हैज बीन आपका ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब की तरह लगा है, क्लीन्ड इसलिए लग गया है क्योंकि पैसिव में है, और हैज बीन के साथ वैसे भी क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाय द सर्वेंट नौकर के द्वारा, तो घर की सफाई नौकर के द्वारा की जा चुकी है। द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, तो बोलेंगे आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। ठीक है, तो यहां पर देखिए किसी साधन की बात की गई, हवाई जहाज से यात्रा की, मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाय बस, मैंने रेल से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाय रेल। ठीक है, इस तरह से आप बाय का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और हमारे ऐप पर बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।